हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए। मैं मनीष आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर किया था डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ टॉपिक दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो ये कहता है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वही इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर जो इनकम का लेवल होता है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। और जितना ज़्यादा मल्टीप्लायर उतनी ज़्यादा इनकम, यानी मल्टीप्लायर जितना ज़्यादा होगा इनकम उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट था ये गिवन था, दिया किसने था? जॉन मेनार्ड कीन्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है इनको। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कुछ एक बातें। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर गिवन बाय जॉन मेनार्ड कीन्स, JM कीन्स। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। किससे डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो हम लोग यहां पर भी लिख सकते हैं के। ठीक है, और ये काम क्या करता है? इट शोज द relationship between increase in initial investment and increase in aggregate इनकम लेवल। ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? इन्वेस्टमेंट के बीच में और इनकम के बीच में, कि इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से इनकम भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो कुछ फार्मूले हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। फार्मूले K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। नंबर 1 फार्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। समटाइम्स क्या होगा, आपको K की वैल्यू गिवन नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में अगर K की वैल्यू गिवन नहीं है तो यूज करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस MPC। एंड द थर्ड वन इज K को हम लोग यूज कर सकते हैं 1 अपॉन MPS। ठीक है, कुछ एक बातें और लिख लेते हैं इन सब के बारे में। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी। और ये कब होता है? व्हेन MPC इक्वल्स टू 1। K की वैल्यू से ज़्यादा कब क्या हो सकती है? इन्फिनाइट हो सकती है। और कब होगा? जब MPC की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? इन्फिनिटी हो गई। और मिनिमम वैल्यू कब हो गई? जब व्हेन MPC
इज 0। आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। फिर हम लोग अपने चलते हैं अगले टॉपिक पर कि ये वर्किंग कैसे करता है, कि ये काम कैसे करता है। आई होप आपको ये जो बातें बताई गई हैं अभी तक ये क्लियर हुई होंगी। चलिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हम लोगों ने बोला क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसने दिया था? जॉन मेनार्ड केन्स ने दिया था। सेकंड, इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ये क्या काम करता है? रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? इन्वेस्टमेंट के बीच में और इनकम के बीच में, कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम कैसे इंक्रीज होगी। और फिर हम लोगों ने कुछ फार्मूले देख लिए, के फार्मूले, जो सबसे ज्यादा यूज होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। सेकंड, अगर के की वैल्यू गिवन नहीं है आपको क्वेश्चन के अंदर, आप लोग क्या करोगे? के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या यूज करके? 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। सेम इसी तरीके से आपको मालूम है 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू व्हाट? एमपीएस। तो यहाँ पर के का तीसरा फार्मूला क्या निकलेगा? 1 अपॉन में एमपीएस। और एमपीएस कैसे आया है? क्योंकि आपको मालूम है एमपीसी प्लस एमपीएस का सम क्या होता है? 1 होता है, और 1 में से अगर हम लोग एमपीसी को माइनस करेंगे तो क्या होता है? एमपीएस होता है। तीसरा फार्मूला ये हो गया हमारा। फिर हम लोगों ने बात करी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की। के की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इन्फिनाइट हो सकती है, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, और वो कब होगा? जब के क्या होगा? सॉरी, एमपीसी क्या होगा? 1 होगा। अगर एमपीसी 1 होगा तो जो के है यानी कि मल्टीप्लायर वो इन्फिनाइट होगा, ठीक है। एंड अगर के की मिनिमम वैल्यू की बात करी जाए वो कितना होगी? 1 होगी। और 1 कब होगी? जब एमपीसी क्या होगा? 0 होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एमपीसी 0 हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए, क्या कंजम्पशन कभी रुक सकता है? हम लोगों ने देखा था ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये बात अगर देखी जाए तो ये बात एक तरीके से गलत है, क्योंकि वैल्यू, अच्छा बात ये सिर्फ ये हो रही है कि मिनिमम होगी तो क्या होगी? मिनिमम होगी तो ये होगी, लेकिन ये कभी मिनिमम हो ही नहीं सकती, 1 पे आ ही नहीं सकती, बिकॉज कंजम्पशन कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। अगर कंजम्पशन 0 नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं जो एमपीसी 0, लेकिन सम यहाँ पर क्या होगा? कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, ठीक है ना। आप लोग देखिए एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि बढ़ी हुई इनकम का वो पार्ट जो आप लोग कंज्यूम करते हो। इन केस अगर ऐसा हो कि आप लोग जो पुराने लेवल का कंजम्पशन करते हो वही करते आ रहे हो और आपकी इनकम बढ़ रही है और बढ़ी हुई इनकम को आप खर्च ही नहीं कर रहे हो, यानी कंजम्पशन को इंक्रीज नहीं कर रहे हो, उस केस में जरूर हो सकता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। नॉर्मली कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हमारी इनकम इंक्रीज और हम लोग कंजम्पशन ना बढ़ाएं, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस के लिए मैंने बता दिया कब ऐसा हो सकता है। अब के में और यानी कि मल्टीप्लायर में और जो एमपीसी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्या होता है? एमपीसी, या फिर ऐसे लिख लो के इज, यानी कि मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद एमपीसी, यानी कि एमपीसी जितना ज्यादा के की वैल्यू उतना ज्यादा। इसका स्क्रीनशॉट ले। अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। चलिए रफ करता हूं मैं इसको, देखिए क्या कह रहा है वो इसके अंदर। और भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर में डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग क्या होती है और कैसे ये काम करती है। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है इसके अंदर। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। वर्किंग कह लो या आप लोग प्रोसेस बोलो, एक ही बात है। वर्किंग और प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका वो ये है कि इसके अंदर माना गया है कि एक बंदा खर्चा दूसरे बंदे की इनकम होगी, जो कि रियल में भी होता है। आप लोग जो कहीं खर्च करते हो, आपने शॉपिंग करी या कुछ भी घर का सामान लाए हो या स्कूल की फीस दी, ट्यूशन फीस दी, आप लोग खर्चा कर रहे हो। और जहां पर भी खर्चा कर रहे हो और जिसके पास जाकर खर्च कर रहे हो वो उस बंदे की क्या हो गई? इनकम हो गई। फोर से आपने स्कूल में अपनी फीस सबमिट करा दी, आपकी पॉकेट से खर्च हो गया, लेकिन स्कूल वालों की क्या हो गई? इनकम हो गई। आपने शॉपिंग करी, आपने खर्चा कर दिया, जहां शॉपिंग करी आपने कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, मोबाइल फोन खरीदा, कुछ भी खरीदा,
वो उस डीलर की क्या हो गई, इनकम हो गई। तो एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम कहलाती है, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसी के ऊपर ये बेस्ड है। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर is another person's income। एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम कहलाएगी। तो लेट कर लेते हैं डेल्टा आई 100 और एमपीसी लेट कर लेते हैं 90%। एमपीसी क्या लेट कर लेते हैं 90% या 50% कर लो, ज़्यादा चीज़ें तुम्हारी आसान हो जाएंगी, कैलकुलेशन इजी रहेगी। एमपीसी क्या होगा 50%। 50% का मतलब क्या हो गया 0.5। कैसे आया 50/100 डिवाइड करोगे 0.5 आपका आ जाएगा। इसका मतलब है आप लोग अपनी इनकम का 50% क्या करते हो, खर्च करते हो, जो बचा हुआ 50% है वो सेव करते हो। 50% कंजम्पशन 50% सेविंग। चलिए देखते हैं इसकी प्रोसेस होती क्या है। हम लोग पहले बनाएंगे फर्स्ट कॉलम स्टेजेस के लिए, सेकंड कॉलम डेल्टा इन्वेस्टमेंट, थर्ड कॉलम डेल्टा इनकम, फोर्थ कॉलम डेल्टा कंजम्पशन, फिफ्थ कॉलम डेल्टा सेविंग्स, डेल्टा सेविंग्स। और लास्ट में क्या कर देंगे हम लोग, इनका टोटल कर देंगे। चलिए देखिए स्टेज 1 के अंदर क्या हो रहा है। हम लोगों ने लेट किया है इन्वेस्टमेंट वुड बी 100 करोड़, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़। फोर से गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के अंदर फ्लाईओवर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। तो 100 करोड़ रुपए जो स्टेज 1 के अंदर खर्च हुए हैं, क्या ये पूरे कंट्री की इनकम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा नहीं, गवर्नमेंट ने एक्सपेंस करा है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर विल बी इनकम ऑफ द इकोनॉमी। तो जो हमारी इनकम है वो 100 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगी। अब हम लोगों ने क्या बोला है, जो एमपीसी है 50%, यानी कि इनकम का 50% हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो कर दो जी 100 का 50%, यानी कि 50 करोड़ का क्या कर दिया, कंजम्पशन कर दिया। रिमेनिंग का क्या हो गया, 50 का सेविंग हो गया। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इलाबोरेट कर रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है। स्टेज 2, क्या इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। जब ये पूरी इन्वेस्टमेंट एग्जॉस्ट हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर, तब गवर्नमेंट दूसरी इन्वेस्टमेंट करेगी, या जो गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर पे एक्सपेंस करा है ये पूरे 100 करोड़ अच्छे से खर्च हो जाएंगे, तब जाके हम लोग दूसरी इन्वेस्टमेंट करेंगे, गवर्नमेंट दूसरी इन्वेस्टमेंट करेगी। लेकिन अनटिल जब तक ये पूरी इन्वेस्टमेंट एग्जॉस्ट नहीं हो जाती इकोनॉमी के अंदर, फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाली, हमारी कांस्टेंट रहने वाली है। अब आपको मालूम है एक बंदे का खर्चा, यानी कि स्टेज 1 में जिन लोगों ने खर्चा किया था वो स्टेज 2 में बाकी लोगों के लिए इनकम हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि ये इसी बात पर डिपेंड है कि एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम। तो फर्स्ट राउंड में जो एक्सपेंडिचर था, कंजम्पशन था, वो सेकेंड राउंड में इनकम बन गई। अब इस इनकम का क्या होगा, 50% यानी कि 25 करोड़ रुपीज क्या होगा, एक्सपेंडिचर पे खर्च हो जाएगा, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंस हो जाएगा। और रिमेनिंग 25, 50% ऑफ 50 दैट इज कॉल्ड 25 वुड बी सेव। देन इन स्टेज 3 इन्वेस्टमेंट पे नो इफेक्ट। पिछले लेवल पे जो लोगों ने खर्च किया था वो थर्ड लेवल में आके क्या हो गया, इनकम हो गया। इस इंक्रीज इन इनकम 25 का 50% दैट इज कॉल्ड 12.5 would be expend on consumption expenditure, and remaining 12.5 that is called 50% of 25 would be save in the economy। 50% क्या होगा, सेव हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर,
एंड इन द फोर्थ राउंड। अब क्या होगा, ये जो राउंड 3 का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, राउंड 4 के लिए इनकम हो गई। अब 12.5 क्या हो गई, यहाँ पर हमारी इनकम हो गई। इस इनकम का 50% डेट इज कॉल्ड 6.25 क्या करेंगे हम लोग, खर्च करेंगे, और रिमेनिंग 6.25 50% ऑफ 12.5 डेट इज कॉल्ड रिमेनिंग ऑफ 6.25 करोड़ वुड बी सेव इन द इकोनॉमी। एंड इन राउंड 5, राउंड 4 का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो राउंड 5 के लिए इनकम बन जाएगा। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द राउंड 4 विल बिकम द इनकम फॉर द राउंड 5 डेट इज कॉल्ड 6.25 वुड बी द इनकम इन राउंड 5। 50% ऑफ दिस यानी कि 3.125 वुड बी कंज्यूम एंड रिमेनिंग 50% 6.25 का 3.25 वुड बी सेव एंड दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूज। अब हम लोग ये नहीं कह सकते यहाँ पर कितने राउंड्स होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ टोटल राउंड्स के बाद जब टोटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे जो चेंज इन इनकम है वो कितना रहेगा हमारा, वो रहेगा भाई आप लोगों का 100। जो इनकम है 50% एमपीसी है तो डबल मान लो इनकम का 200, इसका 50% कंजम्पशन और 50% क्या हो जाएगा हमारा सेव। अब एक बार देखते हैं 200 आया कैसे है, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने देखा के का फार्मूला क्या होता है, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, बोलो यस। तो 1/1 माइनस एमपीसी वुड भी कितना है 0.5, 1 माइनस 0.5, तो दिस वुड बी 1/0.25। 1 को 0.25 से डिवाइड करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ गई। मल्टीप्लायर विल बी 2 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब k का जो मेन फार्मूला जिसे हम लोग इनकम कैलकुलेट करेंगे, टोटल इनकम वुड बी डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। फर्स्ट फार्मूला हम लोगों ने यही देखा था। तो k की वैल्यू k की जगह पर पुट होगी 2, डेल्टा y तो हमें फाइंड करना है। डेल्टा इन्वेस्टमेंट कितना था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट वुड बी 100 करोड़, तो ये आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा i की जगह पर। तो डेल्टा y कैसे आएगा, ये 2 और 100 आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 200। तो डेल्टा वाई कितना हो गया हमारा 200। तो डेल्टा वाई का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 200 करोड़ रुपीज। तो ये देखिए हमारा 200 करोड़ रुपीज इज हियर एंड इसका 50% वुड बी कंज्यूम 100 एंड 50% ऑफ 200 वुड बी सेव, डेट इज कॉल्ड 100। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक है एग्जाम्स में आते हैं सब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। कोई भी टॉपिक आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं बचा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आप लोग एक इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लें। और भाई प्लीज़ भाई बहन जो भी आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, ये प्रोसेस गारंटी के साथ 4 नंबर में आपके एग्जाम में आने वाली है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। नंबर फ्री फंड के हैं यहाँ पर भी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आज की वीडियो हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड है, ताकि आप लोग के जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए और जो भी कोई न्यूमेरिकल आता है आप लोग उसको प्रॉपरली अच्छे ढंग से पेपर के अंदर अटेम्प्ट करके पूरे नंबर लेकर आ पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।